में आप देखिए कि ये देखिए प्रतीक यादव का आवास है और यहाँ पर आप देखिए कि जो अंतिम समय की जो तैयारियां हैं वो उनको किया जा रहा है। यहाँ पर ये देखिए पानी की बोतलें आ रही हैं, टेंट यहाँ पर लगा हुआ है, कुर्सियां हैं, मैट यहाँ पर बिछा ली गई है क्योंकि जो भी लोग देखिए अंतिम समय में उनको शोक व्यक्त करने यहाँ पर आएंगे वो यहीं पर बैठेंगे। तमाम जो उनके मिलने वाले लोग हैं, उनके चाहने वाले लोग हैं, उनको जानने वाले लोग हैं, तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कब पता चली आप लोगों को ये खबर और यकीन हो पा रहा है? नहीं, यकीन तो नहीं हो रहा। फेसबुक खोला था, सुबह सुबह भगवान की फ़ोटो डालते हैं तो जैसे ही देखा तो हमें ताज्जुब नहीं हुआ। तो हमने कहा कि कोई मजाक में या गलत तरीके से तो नहीं डाला है। लेकिन जब देखे कि नहीं, कई चैनलों पे जब चलने लगा तो हमें विश्वास हो गया। तो सबसे पहले हमारे कहीं व्यक्तिगत संबंध है, उनके परिवार में हमने फ़ोन किया, इनकी ससुराल में इनके चाचा को। हमने कहा कि जो है आपके दामाद के साथ ऐसा घर में है, तो वो भागे हैं। उसके बाद में हम लोग भी, हमारी समाजवादी बहनें जो है सबके फ़ोन आपस में आने लगे। तो 38 साल का लड़का, और दुखद तो है ये घटना, और जांच भी होनी चाहिए। तो जांच क्यों होनी चाहिए, ये सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं आप? ये जांच होनी चाहिए कि जब पोस्टमार्टम गृह से रिपोर्ट आएगी तो जो जिस हिसाब से जो चीज़ निकल रही है तो उस हिसाब से, किसी तरीके की अनहोनी हुई है प्रतीक यादव के साथ में? मतलब कोई तो बात है इतनी उम्र में, या तो कुछ तो आएगा, उसके बाद जो कार्रवाई होगी हम लोग देखेंगे। आप लोग ने जब इस खबर को सुना तो कितना अफसोस हुआ आप लोगों को? सर बहुत दुख हुआ। हम लोग सुबह सुबह फ़ोन अपना देख रहे थे तो जैसे एक दो मतलब देखा कि चैनलों पे, तो फिर भरोसा हम लोग को नहीं हो रहा था कि अचानक ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि कल कोई न्यूज़ तो थी नहीं ऐसी कि बीमार हो, ऐसा कुछ हो। इतने मतलब हष्ट पुष्ट थे, वो खुद ही जिम चलाते थे, तो इतना भरोसा नहीं हो रहा था। फिर कई चैनलों पर जब चलने लगा तो मैंने दीदी को कॉल किया, हमने कहा दीदी क्या सच है? तो कहे हाँ आ तो रहा है। तब हम लोग, भरोसा नहीं हुआ, फिर भी हम कहे चलो जाते हैं वहाँ पे जहाँ पे ये सब घटना हो रही हैं। आपको लगता है कि दुखद खबर है, दो बच्चियों के ऊपर से जो है पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया, उनकी पत्नी सोचिए यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है। दरअसल मैं सुबह उठी, जब मैंने टीवी खोला, मैं अक्सर सुबह उठ के टीवी खोलती हूँ, तो न्यूज़ में मैंने जब देखा भारत न्यूज़ में, फिर मुझे थोड़ा सा लगा अजीब सा कि ये क्या हुआ है। फिर मैंने दूसरा चैनल लगाया तो उस पर भी आने लगा। तो उसको लेकर के आज समाजवादी परिवार में बहुत बड़ा शोक हैगा। सारे लोग इस चीज़ के अफसोस में हैं कि कारण ये है कि जिम चलाते थे, ट्रेनर थे, और उनको जैसे बताया जा रहा है कि अटैक हो गया है। ये चीज़ विश्वास नहीं हो रही है कि अटैक पड़ गया है। अब आगे जब जांच आएगी तभी पुष्टि होगी कि हुआ क्या है। ये बात भी सामने निकल कर आ रही है कि एकाएक अपने वो घर में गिर गए, जब सिविल अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने कहा कि शायद इन्होंने कुछ जहर खाया है। क्या वजह आपको क्या कुछ लगता है? कुछ पारिवारिक कलह हो सकती है या कोई जो है इनको परेशान कर रहा है? जैसे पहले देखा गया था, कारोबार में भी इनको नुकसान हुआ था। ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या हुआ है। पहले सभी क्या तमाम कहते लोग जो हैं वो यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं, शोक संवेदना जो है वो प्रकट करने के लिए पहुँचे हैं। आप लोगों को भी एक मुझे लगता है कि गहरा धक्का लगा होगा। ये बहुत बड़ा धक्का है। अचानक हम लोग को सुबह 7 बजे मोबाइल में देखा फेसबुक की प्रतीक यादव की डेथ हो गई। कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था। तो कई पार्टी कार्यकर्ताओं का फ़ोन आया कि हमारे तो पड़ोसी रहे हैं अपर्णा जी डायमंड डेयरी में, और ये बहुत ही दुखद समाचार है। और पोस्टमार्टम होना कोई ना कोई बात है कि पोस्टमार्टम क्यों होता है, आप भी जानते हैं। तो उसमें जो भी आएगा, इस समय कोई ऐसी बात नहीं। भगवान समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को इस संकट की घड़ी में दे। पुराना वायरल हो रहा है जब उन्होंने अपर्णा यादव को लेकर अपनी नाराज़गी व्यक्त की थी, तो क्या ये भी वजह हो सकती है कि कुछ पारिवारिक कलह है? देखिए, परिवार में सबके घर में झगड़े होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इस समय हमें ये सोचना चाहिए, एक इस संकट की घड़ी में 2 बेटियां हैं, बेटियों के सर से पिता का साया हटा है। कोई बाहरी व्यक्ति तो नहीं परेशान कर रहा था उनको? आपने देखा था इसके पहले उन्होंने एक रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, एक कारोबारी की, इनके पैसे को ठग लिया गया था। फिर उसने कहा था पॉक्सो एक्ट में हम आपके ऊपर, कोई ऐसा तो नहीं ब्लैकमेल कर रहा हो? हाँ, भारी कोई परिवार में कोई मैटर नहीं है। परिवार में तो सबके होता जाता रहता है, और क्या मालूम रिपोर्ट में अटैक आए, क्या मालूम क्या है क्या ना आए। फ्रूट पॉइजन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी, जब तक डॉक्टर कहेगा नहीं, हम लोग इस समय क्या कह सकते हैं? दुख के अलावा क्या कर सकते हैं? भाई से भाई का कंधा एक तरह से भुजा टूट गई है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की एक भुजा टूट गई, उनका जवान भाई 38 साल की उम्र में चला गया। इससे बड़ी दुख की बात क्या होगी? आंसू हैं, आप लोग भी परेशान हैं। अटैचमेंट था आप लोगों का? भाई बेटा तो है ही उनका।
आप भी रो रही हैं? मतलब आप रो रही हैं, आप मिली थी, इस तरीके का आपको तकलीफ हो रही है कि कोई परिवार लड़का था, मदद करते थे लोगों की? अच्छा लड़का था। सैपई परिवार में हम लोग जाते थे, पास ही में आस पास सबके घर थे, तो विनम्रता शिष्टता से वो मिलता था। कभी दयालु टाइप का लड़का था, दयालु। एनिमल लवर भी बहुत बड़े थे, ये कहा जाता है, जानवरों के। जानवर से लेके सब जिम ट्रेनर फिटनेस करने वाले को का आज हम लोग फिटनेस खराब हो गई, क्या है यार। ये तकलीफ है कि इनकी आंखों के जो आंसू हैं वो बयां कर रहे हैं, हालांकि ये एकदम परिवार की सगी नहीं है, लेकिन जो बाहरी लोग हैं उनकी आंखों से भी देखिए आंसू यहाँ पर निकल रहे हैं। प्रतीक यादव की मौत को कोई स्वीकार नहीं कर पा रहा है। कोई बुजुर्ग व्यक्ति होता, एक कोई बीमार व्यक्ति होता तो आदमी का एक माइंडसेट हो जाता है कि हाँ कुछ दिनों का मेहमान है, लेकिन एकदम चलता फिरता व्यक्ति, मतलब एक 38 साल का, लोगों के लिए आइडल थे वो, कि मतलब बॉडी होनी चाहिए प्रतीक यादव जैसी, एक जलवा होना चाहिए प्रतीक यादव जैसा। अरे राजनीति से उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी, सबसे बड़ी बात, उन्हें कोई मतलब नहीं था। उन्हें कहते थे मेरा भैया आगे बढ़े, हम साथ हैं। और घर में भी कोई, उनकी पत्नी भी राजनीति करती थी, उस चीज़ से भी उन्हें ऐतराज नहीं था। लेकिन परिवार तो परिवार होता है भाई, उनका भी आदमी गया है, उनको भी दुख है। बच्चे भी आज छोटे छोटे अनाथ हो गए, उनके दिल से पूछिए बिना बाप के बच्चे कैसे रहेंगे, अनाथ हो गई लड़कियां। अखिलेश यादव भी पहुंचे थे आज पोस्टमार्टम हाउस। अरे भैया भाई है, बचपन से छोटे से पाला, एक तोता होता उसको भी वो 2 साल बच्चा छोटे से देखा है, खिलाया है भैया ने, उनको दुख नहीं होगा? आप बताइए, उनको तो तकलीफ होगी। लगी रहा है कि मैंने जैसे ही मीडिया पे बहुत बहुत छोटी सी उम्र होती है, मतलब क्या वजह आपको क्या लगती है, आपको क्या हो सकता है? हालांकि पोस्टमार्टम में निकल कर आएगा क्या हुआ है, लेकिन आपको लग रहा है कि कुछ? अब देखिए भाई साहब, ये तो अभी पोस्टमार्टम से ही पता चलेगा, और अब मैं ऐसे अभी कैसे कह सकता हूँ। ठीक है, आप सामने आइए। अच्छा, युवाओं के बहुत ज्यादा वो आइडल थे जैसा लोगों ने मुझको बताया है, कितना आप लोग दुखद हैं? जैसे भैया, जैसे फिट रहना, बहुत फिट रहने पे एक बहुत बड़े आइकॉन थे, यूथ आइकॉन थे। अब उनके साथ घटना हुई, बहुत ही अत्यंत दुखद है। जा करके तो वो बात सच हो गई, ये बहुत दुखद है। अचानक ऐसे चले जाना किसी का। मात्र 38 साल की उम्र में ये बताया जा रहा है कि संदिग्ध रूप से जो मौत हुई है, हालांकि सस्पेंस बरकरार है, पीएम रिपोर्ट जब आएगी, लेकिन एक बहुत दुखद है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि इसकी जांच भी होनी चाहिए। हाँ, वो तो होनी चाहिए, पर यह है कि परिवार को भी विश्वास नहीं होगा ऐसे चले जाना। और बहन जी भी नहीं है यहाँ पे, हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और हमारी अर्पणा जी उपाध्यक्ष है महिला आयोग की। तो हाँ, आपको लगता है एक बहुत बड़ा दुख है? अरे बहुत ज़्यादा बड़ा, उनकी 2 छोटी छोटी बेटियां हैं, अब इससे बड़ा दुख हो ही नहीं सकता। उनके सर के ऊपर से पिता का साया जो है बहुत सबसे बड़ा साझा होता है, उनकी तो दुनिया उजड़ गई ना, एक पहाड़ सा टूटा है अर्पणा जी के लिए, बेटियों के लिए। हर चीज़ से पूर्ति की जा सकती है, एक पिता की पूर्ति नहीं। प्रतीक यादव को देखा जाता था, अभी कुछ समय पहले एक शादी में भी देखा, कुछ देख के लगता नहीं था कि किसी तरीके के अवसाद में है या किसी तरीके की परेशानी है? नहीं, वो तो एक बहुत सरल स्वभाव के थे, और राजनीति से बहुत दूर रहते थे। हमारी तो कभी कभार नमस्ते हुई है, अन्यथा और वो पॉलिटिक्स का कोई उनका वो नहीं था। पॉलिटिक्स में बहन जी हैं, उनसे थोड़ा नमस्ते होती रहती। अब आप भी खड़े हैं, मैं भी खड़ा हूँ, पार्टी के सारे नेता आए हैं, माननीय श्री अखिलेश यादव जी अंदर हैं। बात के मुख्य बयान देना ठीक नहीं है, हम लोग दुख में शामिल होने आए हैं। बड़ा एक झटका ही माना जा रहा है, हाँ, समाजवादी बड़ा झटका। हेल्थ को लेके काफी कुछ सीरियस भी रहते थे, लेकिन अब ज़्यादा जानकारी नहीं है।